ओके, तो प्रीवियस पार्ट को कंटिन्यू करते हैं एंड मैं अब आपको यहाँ पर प्रॉप्स के बारे में समझाने वाला हूँ कि प्रॉप्स क्या होते हैं एंड जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रॉप्स का यूजेस कैसे किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला होगा क्योंकि प्रॉप्स का यूजेस जो है काफ़ी हेल्पफुल रहता है एक कंपोनेंट को रीयूजेबल बनाने में। ठीक है, तो देखिए प्रॉप्स यहाँ पर क्या होता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है अभी इनपुट फाइल क्रिएट किया हुआ था, यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड जो है अभी अभी दो दो बार टाइप किया हुआ है यहाँ पर ये। ठीक है, लेकिन मैं अब इतने से कोड को भी जो है क्लीन करने वाला हूँ। कैसे? जो एक्स्ट्रा स्टेप देखो, सबसे पहले तो बात, जब आप रिएक्ट के अंदर कोड यूज़ कर रहे हो तो आप राइट वंस यूज अगेन एंड अगेन, वॉरा का इसके अंदर यूजेज होता है ना, राइट वंस री यूज अगेन। तो यहाँ पर मैं लेवल फोर में जब दो दो बार टाइप कर चुका हूँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अब देखना कोड के अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं। रिफ्रेश इट, आप देखोगे कि ये पासवर्ड हट चुका होगा, ईमेल ईमेल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड। यहाँ तक तो बात आप लोगों को समझ में आ रही है ना कि हमारे पास सिर्फ इसके अंदर ईमेल है और सिर्फ यहाँ मेरे पास टेक्स्ट है। ठीक है, और मैंने इस कंपोनेंट को दो दो बार कॉल किया हुआ है, यहाँ पर भी कॉल किया हुआ है, मैंने यहाँ पर भी कॉल किया हुआ है। अब देखिएगा, अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, जो मैंने यहाँ पर इनपुट कंपोनेंट को कॉल किया था उस कंपोनेंट में मैं प्रॉपर्टीज पास करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ, तो ये इनपुट टाइप है वो मेरा होगा टेक्स्ट, और इसका जो नेम होगा वो होगा मेरा ईमेल। ईमेल, ये ठीक है। ये अभी आप देखोगे कि इससे यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, नथिंग, कुछ भी नहीं होगा। एंड जो दोबारा मैंने बुलाया, मैंने यहाँ पर डालता हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, और मैं यहाँ डालने वाला हूँ नेम इज इक्वल टू, और इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, नेम इज इक्वल टू पासवर्ड। ये अब आप एक कंपोनेंट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स, ये प्रॉपर्टीज पास कर रहे हो। अब मैं बटन सॉरी इनपुट वाली फाइल के अंदर जाता हूँ और मैं यहाँ बताऊंगा इसको, मैं इनपुट फाइल के अंदर कि इन फ्यूचर यू कैन रिसीव एन ऑब्जेक्ट। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है वो मैंने यहाँ नेम दिया प्रॉप्स, यू कैन गिव एनी नेम हेयर। अब आप ना यहाँ पर पास करोगे, देखो ये मैंने लेवल फोर डाला हुआ है ना, अब लेवल फोर को भी जो मैं यहाँ पर, एक मिनट, ये भी इसको नहीं, पहले ना हम लोग यहाँ पर कंसोल में चेक कर लेते हैं कि आखिर ये जो है वो आ क्या रहा है, प्रॉप्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी इसको जो है प्रॉप्स से चेक करने वाला हूँ, यहाँ पर ये प्रॉप्स एंड रिफ्रेश इट। तो आई थिंक कंसोल इसका ये है, तो कंसोल में डेफिनेटली मेरे पास कुछ ना कुछ आ रहा होगा, अभी देखते हैं। ये देखिएगा जरा आप यहाँ पर, तो ये जो है मेरे पास दो दो बार आ रहा है ये प्रॉप्स, क्योंकि पहली बार जब आपने कॉल किया था तो वो ईमेल के लिए, मतलब हमारे पास ये वाला कंटेंट गेट हो रहा है। आप देखिए कॉन्सोल डॉट लॉग में पासवर्ड नेम इक्वल टू पासवर्ड और नेम इक्वल टू ईमेल और टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ये वाला कंपोनेंट मेरे पास आ रहा है। अब हम इस प्रॉप्स का ना यूजेस करेंगे। बेसिकली प्रॉप्स जो होता है एक ऑब्जेक्ट होता है जो काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज लेकर आ रहा होता है जो आपने पहले पास की हुई हैं। मतलब क्या हुआ कि ये सारी प्रॉपर्टीज ना एक JSON के फॉर्मेट में कंबाइन हो गई और वो पास हो गई इसके अंदर। यानी कि ये प्रॉप्स जो है काफ़ी सारी चीज़ें कंटेन करता है। अब मैं इस प्रॉप्स में से ना उन चीज़ों को फैच करने वाला हूँ। तो अब यहाँ पर जो है ये जो इनपुट लेबल फॉर इक्वल टू ईमेल था, अब मैं यहाँ पर मैं डाल देता हूँ लेबल फॉर इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं ये होना चाहिए प्रॉप्स डॉट टाइप, टाइप या नेम, नेम होना चाहिए ना, नेम। ठीक है, और यहाँ पर भी जो प्रॉप्स डॉट नेम ही आएगा, प्रॉप्स डॉट, ये हो गया। और ये जो मैंने इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट दिया वो भी मैं डायनामिकली डिटरमाइन करने वाला हूँ, और यहाँ पर मैं डालने वाला हूँ प्रॉप्स डॉट और टाइप, ये। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब देखते हैं कि क्या होता है। अब आप देखो कि ईमेल और पासवर्ड मेरे ऑटोमेटिकली जनरेट हो गए। कैसे 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 हुआ ये? तो यहाँ मैंने जब इनपुट कंपोनेंट को कॉल किया था तो मैंने उस कंपोनेंट के अंदर डायनामिकली थिंग्स प्रोवाइड की कि मुझे टाइप इक्वल टू टेक्स्ट और नेम इक्वल टू ईमेल पास किया मैंने यहाँ पर ये। तो ये कंपोनेंट ना रन टाइम पर ही डिफाइन हो गया। इसके अंदर पहले से कोई डिफाइन नहीं था ना, तो इसका नेम और फोर पहले से डिफाइंड था, ये रन टाइम पर डिटरमाइंड हुआ। फोर के पास प्रॉप्स डॉट नेम आया और यहाँ प्रॉप्स डॉट नेम भी जो है डायनामिकली यहाँ पर जनरेट हुआ आपका ये, है ना। और इनपुट टाइप ये भी आपका जो डायनामिकली जनरेट हुआ।
फिर हमने जो है यहाँ पर दोबारा से इस कंपोनेंट को रीयूज़ किया और मैंने फिर से पासवर्ड सेंड किया और नेम इक्वल टू पासवर्ड सेंड किया। तो यहाँ पर भी ये डायनामिक जनरेट हो गया। अब आप चाहें ना तो एक और बार इसको यूज़ कर सकते हो। देखो जैसे हम लोगों के पास इनपुट टाइप इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और क्या होता है। देखो यहाँ पर पहले तो आप पासवर्ड देख सकते हो, मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ तो डॉटेड डॉटेड करके नजर आएगा, है ना। और ये ईमेल है। अब जैसे कि हम लोगों को अगर टाइप करना है एज के लिए टाइप करना है और इनपुट की स्पेलिंग गलत हो गई है, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर और नेम इज इक्वल टू एज। एज ठीक है। और यहाँ पर स्लैश और ये। अब आप कहोगे सर तो इससे फ़ायदा क्या है, इससे बढ़िया तो हम मैनुअली टाइप कर लेते हैं। देखो इसका फ़ायदा ये है कि अभी तो ना मेरे पास ना इनपुट के अंदर कोड जो है बहुत छोटा सा कोड है। इन कंपोनेंट के अंदर कोड जो होते हैं वो काफ़ी सारे बड़े बड़े होते हैं, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि पूरा पेज भी फिल हो जाएगा और आपका कंपोनेंट ख़त्म नहीं हो सकता। इतने बड़े बड़े कोड होते हैं तो उन कोड को भी रीयूज़ करना होता है, रन टाइम पर डिटरमाइन करना होता है। ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि इसका यूजेज हुआ भी हुआ। हाँ देखिए आप यहाँ पर ये जो है एज मेरे पास यहाँ पर आ गया, वो भी नंबर में डिटरमाइन हो गई। समझ में आया बात, आपको नहीं समझ में आया? अब आप यहाँ तक अब इस पार्ट को कर कर देखिएगा अब यहाँ पर। ठीक है, कोड सैंडबॉक्स को ओपन करो। कोड सैंडबॉक्स में एक रेडी एक आपको पेज मिल जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक इनपुट डॉट JSX के नेम से फाइल तैयार करनी है और इनपुट डॉट फाइल के अंदर नहीं है, आपको थोड़ा सा कोड लिख देना है ऐसे कर कर प्रॉप्स ये। पहले आप इसको डिसाइड कर लो, देन आप इसको नहीं है यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर सेंड करके यूजेस करो इसको। ठीक है, इन केस अगर एरर आ रही है तो मुझे मैसेज सेंड करो, मैं इसको और रीमोडिफाइड करूंगा अगर कुछ ऐसा लगा कि। और अपना भी कोड सैंडबॉक्स जो है आपको फॉर्क करने के लिए दे सकता हूँ मैं आपको, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ खुद से ट्राई करो, खुद से गलती करो, खुद से सीखो भी पहले कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है अभी यहाँ पर हमारे पास ये। ओके, तो चलो अब अभी और तो कुछ नहीं रह गया इसके अंदर, मैंने आपको प्रॉप्स बता दिया। हाँ अभी देखते हैं एक और चीज़ अभी रह गई यहाँ पर ये। अब जैसे कि यहाँ पर मेरे पास जो लिखना पड़ रहा है डेटा मुझे, वो डेटा मुझे प्रॉप्स डॉट करके लिखना पड़ रहा है। अगर आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर डीस्ट्रक्चरिंग वाला पार्ट सीखा हुआ होगा तो हम उसको ना डीस्ट्रक्चरिंग से भी कर सकते हैं। देखो अब मैं दिखाता हूँ किस तरीके से। जैसे अगर अब मैं बटन कंपोनेंट को जो है रीयूज़ करना चाहता हूँ। जैसे मैंने ये बटन बटन कंपोनेंट बनाया। अब बटन कंपोनेंट को भी मैं बता देता हूँ कि इन फ्यूचर आपके पास भी जो है कुछ डेटा टाइप का आने वाला है। ठीक है, और इसके अंदर भी जो है मैं मल्टीपल थिंग्स को जो है यहाँ पर कॉल करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ अभी डिव, और डिव को हम क्लोज भी करते हैं ये। ठीक है, क्या होगा बटन के पास यहाँ पर, तो बटन इन्होंने प्रॉप्स डॉट नेम किया यहाँ पर। तो हम बार बार ऐसे नहीं यूज़ करेंगे, और भी कुछ होना चाहिए बटन के साथ। और क्या हो सकता है, बटन की वैसे स्टाइलिंग हो सकती है और, है ना। उसके लिए मुझे बूट स्ट्रैप को यूज़ करना पड़ेगा, नहीं इतना डिफिकल्ट अभी नहीं बनाते हैं इसके अंदर। इसके अंदर मैं कुछ और भी कर देता हूँ यहाँ पर, जैसे रुको, यहाँ पर मैं स्टाइलिंग दे देते हैं यहाँ पर ये स्टाइल। ठीक है, अब जो इसके अंदर स्टाइलिंग दी जाती है ना वो ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट से दी जाती है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर वो आएगा प्रॉप्स डॉट कलर से ये। अभी आप देखना कि स्टाइलिंग भी जो है हम रन टाइम पर डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं ऐप डॉट जेएस फाइल में चलता हूँ ना, बटन कंपोनेंट को यहाँ पर कॉल किया हुआ है। अब यहाँ पर मैं देने वाला हूँ प्रॉपर्टीज़ के नेम्स यहाँ पर। तो पहला था हमारा नेम यहाँ पर, तो हम लोग नेम दे देते हैं क्लिक। पहला तो नेम यहाँ पर क्लिक। और यहाँ पर मैं कलर दे देता हूँ रेड। लेट्स सी कि क्या होता है अभी यहाँ पर। देखा आप लोगों ने यहाँ पर कि ये जो है हमारा रन टाइम पर डिटरमाइंड हुआ। लेकिन अब नया क्या सीखा आपने, ये तो हम पहले भी कर चुके थे और पहले भी कर सकते थे। तो आपने यहाँ से नया ये सीखा होगा कि हम जो स्टाइलिंग होती है वो रन टाइम पर डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरा, जो इसके अंदर प्रॉप्स है ना यहाँ पर, मैं उसको डिस्ट्रक्चर करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर देने वाला हूँ लेट कलर कॉमा नेम इज इक्वल टू प्रॉप्स। क्योंकि यहाँ प्रॉप्स जो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और मैं यहाँ पर प्रॉप्स हटाने वाला हूँ यहाँ पर ये।
और यहाँ से भी मैं प्रॉप्स हटाने वाला हूँ। अब मैं देखने वाला हूँ कि क्या ये रन करता है या नहीं करता है। देखो अभी भी रन कर गया। और अब मैं इस ऐप डॉट जेएस फाइल के अंदर इस बटन कंपोनेंट का ना दोबारा से यूजेस करने वाला हूँ। तो यहाँ मैंने टाइप किया बटन अगेन यहाँ पर, और नेम मैंने यहाँ पर डाला, और नेम के अंदर मैंने यहाँ डाला नो मोर। अब हम कंटेंट चेंज करते हैं, और मैं यहाँ डालता हूँ कलर इक्वल टू ब्लू। ये तो ये स्लैश किया मैंने। अभी चेक करते हैं कि क्या हमारा एक और बटन क्रिएट होके आता है, उसके अंदर नो मोर होगा और कलर भी होगा। देखते हैं जरा यहाँ पर अभी। वेरी गुड, देखा आप लोगों ने यहाँ गया। आप चाहें तो यहाँ पर टेक्स्ट का कलर भी जो है उसको रीमॉडिफाइड कर सकते हो, क्योंकि आई थिंक सो कि थोड़ा सा और लग रहा है, बट वो सब बातें बात की हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पर कंटेंट तो हमारे पास आ रहा है ना। ठीक है, आप लोगों को अब कंपोनेंट के अंदर प्रॉपर्टीज़ का यूजेस करना है कि डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को हम किस तरीके से यूजेस कर सकते हैं। अब इसको हम और भी आगे चल के एक्सटेंड करेंगे। आगे जब कुछ प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप धीमे धीमे करके और भी कुछ सीख जाओगे। तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं यहाँ तक। अब इतना आप प्रैक्टिस करके देखिए कि इतना वाला पार्ट हो रहा नहीं हो रहा है, क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि व्हाट इज़ अ प्रॉप्स हेयर। प्रॉप्स क्या होते हैं? तो बेसिकली प्रॉप्स आर द प्रॉपर्टीज विच आर पास इनटू द कंपोनेंट। कैसे पास की जाती हैं? जो हम जहाँ पर हमने कंपोनेंट को कॉल किया हो उसमें ही हम एज अ एट्रीब्यूट जैसे ऐड करते हैं, वैसे ही हम प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ को सेंड कर देते हैं। तो जब हमारा कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट को अंदर हम चाहें तो डिस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं उसको लाइन में, या फिर हम जो है उनको प्रॉप्स डॉट नेम करके यूजेज भी कर सकते हैं। ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि प्रॉप्स जो होता है क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है जो काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ को कंटेन करता है। ठीक है, यूजेज मैंने करना आपको बता दिया। ओके, चलो अब चलते हैं आगे।